एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक अपनी बीमार मां के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और मेहनत का दीप जलता रहता था। रमन हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी मां के लिए दवाइयां और खाना खरीदता। उसकी मां उसकी ताकत और प्रेरणा थी। एक दिन जब सूरज आकाश में चढ़ रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी, रमन जंगल में लकड़ियां काटने गया। काम करते हुए उसे महसूस हुआ कि आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। पक्षियों की चहचहाहट भी कम सुनाई दे रही थी, लेकिन रमन अपने काम में मग्न था। जैसे ही उसने एक मोटे पेड़ को काटना शुरू किया, अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और पास की नदी में जा गिरी। रमन परेशान हो गया। वह जानता था कि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। कुल्हाड़ी के बिना उसकी रोजी रोटी बंद हो जाती। उसने नदी के किनारे बैठकर अपने सिर को हाथों में थाम लिया और रोने लगा। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई और एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसकी चमकती त्वचा और मधुर आवाज ने रमन को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने पूछा, क्यों रो रहे हो बालक? रमन ने ईमानदारी से अपनी समस्या बताई। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वह मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। अब मैं अपनी मां का ख्याल कैसे रखूंगा? जलपरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूं। यह कहकर वह नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही पलों में वह सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने रमन से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमन ने सोने की कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। उसने जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी ने फिर नदी में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जलपरी लोहे की एक साधारण कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमन की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी कहा, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रमन की ईमानदारी से प्रभावित होकर जलपरी बोली, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसलिए इनाम स्वरूप मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देती हूं। इन्हें स्वीकार करो। रमन को अपनी कुल्हाड़ी वापस मिलने की इतनी खुशी थी कि उसने जलपरी का बार बार धन्यवाद किया। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौटा और अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां ने गर्व से कहा, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारी ईमानदारी ने हमें यह अनमोल इनाम दिलाया है। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग रमन की ईमानदारी की सराहना करने लगे। वह अब न केवल अपनी मां के लिए बल्कि गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगा। शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन इसका इनाम अनमोल होता है। कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ न छोड़ें, क्योंकि यही जीवन में असली सफलता और संतोष लाता है।